नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। किशनगंज में वक्फ एक्ट को लेकर जनता का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। वहीं जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे मुद्दे को सियासी रंग दे डाला। क्या है इस टकराव की असली वजह, आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। बीते रविवार को बिहार के किशनगंज में लहराहा चौक मैदान में एक बड़ी जनसभा हुई। आयोजन था वक्फ प्रोटेस्ट मूवमेंट। हजारों की भीड़ जुटी थी। एआईएम पीएलबी से लेकर एआईएमआईएम और कई क्षेत्रीय दलों के नेता इस मंच पर पहुंचे हुए थे। मकसद एक था, वक्फ अधिनियम 2025 का। इस भीड़ के बीच आवाजें उठी कि नया कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ है। विरोध इतना तीव्र था कि मंच से इसे संविधान विरोधी और मुस्लिम हितों पर हमला बताया गया। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी का जवाब सीधा और सख्त था। प्रदर्शन के बाद बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी सामने आए और उनका जवाब नर्म नहीं बल्कि तेज था। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम समाज को तय करना है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं, उन सरकारों के साथ जिन्होंने सिर्फ नारे दिए या हमारे साथ जिन्होंने आईआईटी, बीआईटी और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान दिए। चौधरी ने दावा किया कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इसमें पारदर्शिता और सुधार लाने की कोशिश की गई है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी पर भी सीधा हमला करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को जेडीयू के खिलाफ लगातार भड़का रही हैं। उनका सवाल सीधा था। उन्होंने पूछा, किसने शिक्षा दी, किसने रोजगार के लिए जमीन तैयार की? सोचिए और फैसला कीजिए। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 2025 को संसद ने भारी विरोध के बावजूद भी पास किया। सरकार का कहना है कि ये एक्ट वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए बेहद जरूरी है। एक्ट के प्रमुख प्रावधानों में वक्फ संस्थाओं की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से अधिक होने पर ऑडिट अनिवार्य, केंद्र की एकीकृत डिजिटल पोर्टल से संपत्तियों की निगरानी, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की छूट, वक्फ के तहत संपत्ति देने से पहले महिलाओं की विरासत के अधिकारों की रक्षा आदि शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में दावा किया कि ये एक्ट अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, न कि उनके खिलाफ जाता है। लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही बयां कर रही हैं। किशनगंज की रैली ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समाज में एक बड़े हिस्से को इस एक्ट से असुरक्षा महसूस हो रही है। विरोध का आलम यह है कि एआईएम पीएलबी और एआईएमआईएम जैसे संगठन इसे न्याय के खिलाफ बता रहे हैं और देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि विपक्ष सिर्फ भावनाएं भड़का रही है, राजनीति करना चाहती है। वहीं आरजेडी और एआईएमआईएम जैसे दल इसे अल्पसंख्यक विरोधी नीति का हिस्सा बता रहे हैं। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में वक्फ एक्ट एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? सवाल साफ है, क्या वाकई वक्फ अमेंडमेंट एक सुधार है या सियासत का नया मोहरा? विपक्ष तो इसे मुसलमानों पर हमला बता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे विकास की चाबी मान रहा है। अगले कुछ हफ्तों में जनता का मूड तय करेगा कि सियासत किस करवट बैठेगी। ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एलएनवी मीडिया के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।